हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। यहाँ पर इस क्लास में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट आए थे। उन डाउट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी को इस शॉर्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फुल डेडिकेटेड वीडियो है रेगुलर नहीं, प्राइवेट स्टूडेंट वालों के लिए। क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल होते हैं, इनका समाधान नहीं मिल पाता है। तो दिस क्लास फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, काफ़ी सारे सवाल हैं जो रेगुलर वालों को भी काम आएँगे और प्राइवेट वालों के भी। इनके सवाल और जवाब पर बात करें। सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या प्राइवेट स्टूडेंट रेगुलर हो सकता है? आपने प्राइवेट किया है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर प्राइवेट से रेगुलर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट किया है तो रेगुलर हो सकते हैं, बस शर्त ये है, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों दे दिया है और नो ड्यू है, तभी आप सेकंड सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर से रेगुलर हो सकते हैं। आपको रेगुलर प्राइवेट से रेगुलर करना है तो आपको जहां से आप रेगुलर होना चाहते हो उस कॉलेज में आपको संपर्क करना है। समझ में आ गया? मतलब आपने फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट करी। अब थर्ड सेमेस्टर से आप रेगुलर हो सकते हो। आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कोई ड्यू नहीं होना चाहिए। और बेसिकली आप रेगुलर होना चाहते हो तो कोई प्राइवेट कॉलेज होती है ना, वहां से आप रेगुलर इजी हो सकते हो। बस उस कॉलेज से कांटेक्ट करना है और कहना है कि एडमिशन हमें लेना है रेगुलर में, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी से आपकी परमिशन वगैरह लेके आपको अलाउ कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, क्या प्राइवेट स्टूडेंट के एडमिशन और एग्जाम फॉर्म एक होते हैं या अलग? प्राइवेट स्टूडेंट, क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म शुरू हुए, तो कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं प्राइवेट हूँ तो क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए? तो देखो, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके एडमिशन फॉर्म नहीं होता है। अगर आप प्राइवेट ही करना चाहते हो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से, तो एडमिशन और एग्जाम फॉर्म दोनों एक ही होते हैं, एक साथ में ही भरे जाते हैं और लगभग ये अक्टूबर के आसपास भरे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, प्राइवेट स्टूडेंट, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उसकी अगर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए प्राइवेट स्टूडेंट की, तो सबसे पहले देखो ध्यान रखो, अगर आप रेगुलर कोई स्टूडेंट है तो उनके टर्म टेस्ट भी होता है, असाइनमेंट भी होते हैं और वाइवा भी होता है। लेकिन अगर स्पेशली बात करता हूँ जेएनवीयू की, तो प्राइवेट स्टूडेंट जो होता है उनके टर्म टेस्ट नहीं होते, असाइनमेंट नहीं होते, कोटा वीएमओ के होते हैं, क्विज और वाइवा भी नहीं होते। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आपके अंदर तो क्विज होगा ना, वाइवा होगा ना, असाइनमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइवेट स्टूडेंट के सिक्स सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म और ड्यू, तो ध्यान रखना, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में आए हो तो आपका अगर सेकंड सेमेस्टर का ड्यू है सब्जेक्ट, तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही ड्यू सब्जेक्ट भी भरी जाएगी। क्लियर? देखो, ड्यू और एग्जाम फॉर्म दोनों एक साथ ही भरे जाते हैं। अगर आप सिक्स सेमेस्टर में आए हो और फोर्थ सेमेस्टर का कोई ड्यू है तो एक साथ ही भरा जाएगा, अलग अलग नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि प्राइवेट स्टूडेंट के पासिंग मार्क कितने होते हैं? 40%। कितने होते हैं? 40% लाना होता है। मतलब आपका 100 नंबर का टोटल होता है, वैसे पेपर तो आता है 80 नंबर का जेएनवी की बात करें, और 20 नंबर कॉलेज से भेज जाता है, प्राइवेट वाले को तो भेज जाते नहीं है। तो टोटल आपके 100 नंबर मान लीजिए एक सब्जेक्ट का, तो 100 में से आपको कितना लाना? 40 लाना होता है। क्लियर? अगर वीएमओ कोटा की बात करें तो 70 प्लस 30 होता है। ठीक है, 30 नंबर जो है वो असाइनमेंट के हो जाते हैं, 70 नंबर का एग्जाम होता है कोटा के। आगे, प्राइवेट स्टूडेंट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या अलग होता है? मतलब रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, एक होता है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, आपका सिलेबस सेम होगा, एग्जाम पैटर्न सेम होगा, रिजल्ट भी सेम डेट आएगा। हाँ, एग्जाम फॉर्म भरने में आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए कि प्राइवेट स्टूडेंट की एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी होती है? 4000 से 4500, 5000 भी जाती है। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट की 1500 से 2000 होती है। इतना फर्क क्यों? क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट होने का फायदा भी है और दूसरा इनका एडमिशन फॉर्म भी तो भरना पड़ता है। ठीक है? आगे, प्राइवेट स्टूडेंट, मार्कशीट कहाँ से मिलेगी? तो ध्यान रखना, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो मेन गवर्नमेंट कॉलेज होती है ना, वहां से आपको मार्कशीट मिलती है।
या फिर यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हो इसका मतलब आपकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट आ चुकी होगी, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट की मेन कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, कॉलेज, अगर कॉलेज करनी है आपको तो प्राइवेट कॉलेज करना बेस्ट है या रेगुलर करना बेस्ट है? आप कॉलेज करना चाहते हो और सोच रहे हो कि मैं कॉलेज रेगुलर करूं या प्राइवेट करूं, ये सोच रहे होंगे ना? ठीक है, देखो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। रेगुलर करने का मतलब है कि आपको एक सब 5 में से 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई फिर भी फेल नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते। दूसरा, प्राइवेट रेगुलर स्टूडेंट होने का मतलब है कि आपके 20-20 नंबर कॉलेज से जाते तो पास हो जाते हो, आपको कॉलेज की ओर से नंबर है ना वो फुल भेजे जाते हैं, बाकी पढ़ने की क्लास नोट्स वगैरह सब चीज़ें कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो ये फ़ायदा रहता है। ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट, देखो प्राइवेट स्टूडेंट के भी फायदे हैं कि उसके रेगुलर कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, पर्चे लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम फॉर्म भरो और तैयारी करो, एग्जाम दो, यानी पूरे साल में आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम फॉर्म भर के तैयारी करके एग्जाम देना होता है। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट के बीच अगर मुझे कहो कि कौन सा करना चाहिए, तो मैं कहूँगा रेगुलर कीजिए, सीखने को भी मिलता है, नंबर भी बुलाते हैं, बैग भी नहीं लगता है और आराम से आप निकल जाते हो। क्लियर? लेकिन कोई साइड जॉब वगैरह करता है तो वो बात अलग है। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट स्टूडेंट अगर नॉट एलिजिबल हैं तो क्या करें? नॉट एलिजिबल का मतलब होता है कि वो फेल हो गया, क्या हो गया? फेल, दोबारा परीक्षा देनी होगी। तो अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो गए हो तो इसका मतलब फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म वापस भरना पड़ेगा। ठीक है, अगेन एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म है वो अगले महीने जल्द शुरू होने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ढेरों सारे सवाल ये थे जो प्राइवेट स्टूडेंट के संबंध में थे और हमने आपको बताए। अगर अब आपका कोई सवाल और रह गया इसके अलावा तो कमेंट कर लीजिएगा, हम आंसर ज़रूर देंगे और ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ये डेडिकेटेड वीडियो। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।